हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्लास 7 का फिजिक्स का टॉपिक था हमारा, ठीक है। और अब हम सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं। वो फर्स्ट लेक्चर था, अब सेकेंड लेक्चर हम लेकर आए हैं। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिए वहाँ से जा कर के। तो हम लोग पढ़ने वाले, आज हमारा हेडिंग है हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हमको क्या नुकसान पहुँच सकता है, क्या इसका डिफेक्टिव हो सकता है, ये हम समझेंगे, ठीक है। हम पिछले क्लास में ये सब पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का, हम इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर रहे थे रेफ्रिजरेटर में, पंखा में, टीवी में, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब चार्ज करने में भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और आज हम पढ़ लेंगे उसका डिफेक्ट्स, यानी उससे क्या हम लोग को नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। The touching open wire carrying electricity or touching a plug with a switch on a result in flowing of electric current, electric charge through human body called electric shock। देखिए, अगर हम लोग ओपन वायर को या ओपन स्विच को अगर हम लोग या ओपन प्लग को अगर हम लोग टच करते हैं तो क्या होगा, हम लोगों को क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिक शॉक का ये डेफिनेशन बताया गया यहाँ पर, इसी को इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। यानी ओपन वायर अगर हम छुएंगे तो वहाँ से झटका होगा, झटका मारेगा इलेक्ट्रिक का झटका, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, एक मिनट, फिर यहाँ दिया हुआ है दिस कुड रिजल्ट इन पेन, टेम्प्रोरी, परमानेंट, बर्न, कार्डियक अरेस्ट, डेथ, etc। जिससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हम लोग को वहाँ पर पेन भी हो सकता है, ठीक है। टेम्प्रोरी और परमानेंट बर्न हो सकता है, यानी वो जगह पर जल भी जाता है, टेम्प्रोरी या परमानेंट जैसा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बताया कि यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट भी होता है, ठीक है। यानी कार्डियक अरेस्ट करने का मतलब यह है कि दिल जो क्या बोलते हैं पंप करता रहता है, यानी हार्ट जो पंप करता है वो रुक भी सकता है, पंपिंग ऑफ हार्ट्स, ठीक है। और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग आगे समझते हैं। लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई, सॉरी lighting from sky may also cause similar effects as an electric shock। जो स्काई यानी आसमान से जो लाइटनिंग होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लाइटनिंग का दिया गया है। जैसे बारिश वगैरह होता है तो उस दौरान भी थंडरस्टॉर्म यानी लाइटिंग वगैरह होता है, ठीक है, लाइटनिंग। जिससे क्या होता है कि ज़मीन पर बिजली वगैरह गिरती है आसमान से, तो उसमें भी इंसान को डेंजर क्या बोलते हैं, इंसान को खतरा हो सकता है उससे भी। जब भी बारिश वगैरह का मौसम हो इस तरीके का या लाइटनिंग हो तो कहीं सेफ जगह देख करके रुक जाए, ठीक है। उसका जब लाइटनिंग ख़त्म हो जाए तब वहाँ से निकले, क्या अपने फिर आगे बढ़े, ठीक है। वैसे लाइटनिंग के दौरान कभी ओपन में नहीं रहना चाहिए। चलिए, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव और मोबाइल सिग्नल वाईफाई इफेक्ट्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यहाँ तक कि अगर आपके आसपास में लंबा टावर है मोबाइल का, ठीक है, आपके पास में, या तो फिर वाईफाई का सिग्नल है, तो इससे भी इंसान के ह्यूमन जो ब्रेन होता है, इंसान के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए टावर जो होता है ना, वो अक्सर गांव के एकदम खेत वाला इलाका में या तो फिर एकदम गाछी वाला इलाका में लगाया जाता है टावर वगैरह, ठीक है। क्योंकि उसके रेडिएशन जो होते हैं, उसको जो सिग्नल होते हैं ना, वो सिग्नल का होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ से जनरेट होता है। उससे क्या हो सकता है कि हमारे दिमाग पर यानी हमारे ब्रेन पर इसका बहुत बैड इफेक्ट हो सकता है, यहाँ तक कि हम लोग पैरालाइज भी हो सकते हैं, मतलब ब्रेन पूरी तरह से डैमेज भी हो सकता है, हम लोग का इम्प्रॉपर वर्किंग करेगा, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वर्सेस बैटरी, यानी सेल में और बैटरी में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, सेल इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सॉरी। देखा हो गया, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। और क्या बोला, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, ठीक है। 2 और मोर सेल को अगर हम जोड़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ते हैं तो बैटरी बनता है, और बैटरी बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बैक टू बैक, ठीक है। सेल जो होना यानी बैटरी जो होता है ना, उसको बनाने के लिए सेल्स को बैक टू बैक जोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, फिर ये जुड़ा हुआ है, फिर ये जुड़ा हुआ है, तो बैक टू बैक जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट दिया गया हमारे पास
ये सेल का हो गया सिंबल और ये हो गया बैटरी का सिंबल हो गया, ठीक है, एक प्लस एक माइनस होता है। नेक्स्ट बताया गया यूज इन सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी इन रिक्वायर्ड अप्लायंस लाइक टीवी, रिमोट, वॉल क्लॉक, यानी टीवी वगैरह, रिमोट वगैरह या वॉल क्लॉक जो होता है उसमें सेल का यूज़ किया जाता है। अब बैटरी का यूज़ किया जाता है कार में, टॉय कार में, ठीक है, ये सब वगैरह इन्वर्टर वगैरह सब में बैटरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी छोटे डिवाइस के लिए सेल का यूज़ किया जाता है, बड़े डिवाइस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बैटरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स सिंबल, यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जो सिंबल होता है वो हम समझ रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ बताइए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, देखिए ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, ठीक है। नेक्स्ट बताइए है बैटरी का जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी का सिंबल ये है, एक तरफ प्लस साइन दिया रहता है, एक तरफ माइनस साइन। ये देखिए आप पूरा अच्छे से नज़र आ रहा है, एक मिनट सॉरी, पूरा अच्छे से ये साइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, एक तरफ प्लस दिया गया है, एक तरफ माइनस दिया गया है और ये बीच में दिया गया है सिंबल, ठीक है, इसका सिंबल बीच में दिया ही है, तो ये आप समझ सकते हैं बैटरी का सिंबल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया हमारे पास स्विच का ऑन स्विच, स्विच अगर ऑन होता है, ये देखिए थोड़ा मिस्टेक किया है, स्विच ऑन नहीं, ये स्विच ऑफ का सिंबल है, यानी ये रॉन्ग है दिया हुआ, ठीक है, आप इसको करेक्ट नहीं मान लीजिएगा। स्विच ऑन बोला गया ना, जब ये कनेक्ट होता है आपस में एक दूसरे के साथ, जब ये कनेक्ट होता तब ये स्विच ऑन माना जाता, वैसे ये स्विच ऑफ का सिंबल है। स्विच ऑन का ये होना चाहिए, स्विच ऑफ का ये होना चाहिए, ठीक है, उल्टा हो गया, इसे आप समझ देख लीजिएगा इसको सही से। उसका बाद होता है इलेक्ट्रिक ग्राउंड, यानी अर्थ का जो होता है, अर्थिंग वगैरह जो डालते हैं, यह अर्थिंग का सिंबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है वायर का जो होता है एक सीधा लाइन होता है, ये वायर का सिंबल हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये देखिए, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रिक और करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है, यानी एक ऐसा रास्ता होता है जिससे होकर के क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। इफ़ अ सर्किट इनकम्प्लीट और ब्रोकन करंट फ्लो डज नॉट फ्लो, दिस टाइप्स ऑफ सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। अगर सर्किट कहीं से ओपन है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए ये एक पाथ बना है, इसको अगर कहीं से हम काट दें, यहाँ से अगर ओपन कर दें, ठीक है, इस वाले जगह से, तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। और अगर ये पूरा कॉम्पैक्ट है तो बोलेंगे क्लोज सर्किट। बस यही चीज़ बताएगी यहाँ पर, ठीक है। एक ये हो गया डेफिनेशन हो गया ओपन सर्किट का, ये डेफिनेशन हो गया क्लोज सर्किट का, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है इफ द सर्किट कंटेन some material which does not allow electric current to in case that in that case too, even if the circuit is complete, द करंट डज नॉट फ्लो, दिस मटेरियल का नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या होता है कि नॉन कंडक्टर होता है, यानी इंसुलेटर होता है। इस बीच ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं आना चाहिए जिस सब का भी हम नाम लीजिए, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन। ये देखिए एक बॉक्स बनाए हम, इस बॉक्स में समझ लीजिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, इस वाले एरिया पर हम कनेक्ट कर देते हैं वुड को, लकड़ी को, ठीक है, और करंट यहाँ से फ्लो आ रहा है, फ्लो होते हुए आ रहा है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर बैटरी है, ठीक है, बैटरी है जो पावर सप्लाई कर रहा है, करंट को सप्लाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन हम जहाँ पर डाल रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए कि बैटरी लगा हुआ है। अब बैटरी क्या कर रहा है कि यहाँ से चार्ज का मतलब जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, चार्ज को जनरेट कर रहा है, तो यहाँ से चार्ज तो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, चार्ज तो जाएगा, यहाँ जाने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से रुक जाएगा, अब इसके आगे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वुड। ये जो है यहाँ पर पूरा इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये सर्किट यहाँ पर से कट जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब इधर चार्ज यहाँ तक तो फ्लो होकर के आ जाएगा यहाँ तक, लेकिन इसके आगे चार्ज यहाँ पर नहीं आ पाएगा, समझ रहे, चार्ज नहीं आने की वजह से ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए ये बोला गया है नॉन कंडक्टर को सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं लगाना है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, एक मिनट। अब यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट कि ए सर्किट इज यूजुअली पावर सोर्स, सर्किट में एक पावर सोर्स होता है, ठीक है, विच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लोड विच इज इलेक्ट्रिक अप्लायंस द इलेक्ट्रिक नीडल बल्ब नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी टू रन, ठीक है। इसमें एक पावर सोर्स लगाया जाता है,
ठीक है, मतलब इतना समझ लीजिए इसमें जो चीज़ दिया गया यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया इलेक्ट्रिक सर्किट का ये पूरा डायग्राम हुआ। ठीक है, ये पूरा डायग्राम हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ होता है ये समझिए। यहाँ एक स्विच है ये जो कि ऑफ स्विच बताया गया, हम बताए थे ना ऑफ स्विच मतलब बंद होता है ये स्विच, देखिए ये ऑफ स्विच का बताया गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया है ये इलेक्ट्रिक पावर यहाँ से जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यानी करंट दिया जाता है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। अब यहाँ बल्ब है जो क्या करेगा, लाइट जैसे यहाँ से करंट पास होगा तो ये ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ होता है इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। एक मिनट, ऊपर में 2 लाइन छूट गया था, इसको देख लेते हैं। ये स्विच और की यानी की का मतलब भी स्विच होता है, स्विच का मतलब भी की, बटन जो होता है जिससे ऑन ऑफ हम करते हैं लाइट को या बल्ब को या पंखा को, जो भी समझिए आप। इन अ सर्किट इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट, टू स्टार्ट और स्टॉप करंट फ्लो। हमको जब चाहे हम करंट को स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे करंट को हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, यानी फ्लो कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि स्विच जब उसमें लगा रहता है तो उस हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो भी हम डायग्राम नीचे में भी दिखाएं वो इलेक्ट्रिक सर्किट का ही डायग्राम है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बाय द, ये भैया दिखाया गया यहाँ पर, देखिए समझ में आ गया। ये चलिए आप समझिए, ए सिंपल ओपन सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम अप फॉर अ बल्ब व्हेन स्विच इज ऑफ। अगर स्विच ऑफ है तब दिखाया गया ऐसा। अब स्विच ऑन होगा तो ये देख लीजिए, ये स्विच इसमें ऑन है, ये देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है, वहाँ क्या था कनेक्टेड नहीं था। अब स्विच इसमें ऑन है तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए करंट जो होता है ना ये यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है करंट, ये इस डायरेक्शन में, देखिए एरो भी दिखा रहा है, फिर यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। ये सेल लगा हुआ है यानी ये बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा बैटरी का स्ट्रक्चर दिया गया है, बट प्योर बैटरी सिंबल दिया गया, उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, यानी करंट में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, यही बात बताई गई यहाँ पर। जो अभी ऑन बल्ब जो ग्लो कर रहा है तो कब ग्लो करेगा, जब स्विच ऑन रहेगा तब, स्विच ऑफ रहेगा तो नहीं करेगा। करंट इज कन्वेंशनली कंसिडर्ड टू द फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यही बात बताएंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होते हुए जाता है। ठीक है, अभी हम देखें ऊपर में, देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, करंट जो जा रहा है इस डायरेक्शन में तो कहाँ से निकल रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, ये यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है करंट का फ्लो करवा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये करंट का फ्लो करवा रहा है, और यहाँ फिर दोबारा ऐसे होते हुए लौट के फिर ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए फिर नेगेटिव टर्मिनल तक आ रहा है। यही बात नीचे में दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।